यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे का डिस्कशन करेंगे और मंडे को बैंक टैक्स और मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ हमारा वीडियो का प्रोसीजर रहता है, पहले आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था वो चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी लर्निंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट डे का डिस्कशन करते हैं। इस तरीके से हमारा वीडियो का जो तरीका रहता है वो रहेगा। जो चैनल पे फर्स्ट बार आ रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता तो उसको फिर लाइक करके जाएंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, ऐड करके वहाँ पे फ्री में आपको मिलेंगे, फ्री में ट्रेड्स मिलते हैं वहाँ पे जो हैं परमानेंट, उनको पता भी है, और जाके उसकी एक्यूरेसी है भी आप देख सकते हो कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दूसरी बात है, अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर कोई ऐड होना चाहता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के लिए तो आपको अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना पड़ेगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें भी अगर आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करते हैं तो फिर हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे। वहाँ पे भी फ्री में, अपने पास कोई चार्ज नहीं है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो देखते रहो, और फ्री में ट्रेड्स लेनी है तो अपना दोनों, या तो टेलीग्राम में चले जाओ या फिर अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करके उसमें अपना काम करो। इसके अलावा भी अगर कोई दोनों ही चीज़ें अगर पॉसिबल नहीं, टेलीग्राम में तो ठीक है, लेकिन कोई फिर भी व्हाट्सअप में अगर ऐड होना चाह रहा है तो फिर आप मेरे को पर्सनली, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से आप मेरे को मैसेज वगैरह करके भी आप देख सकते हो, और हमारे एक्यूरेसी का लेवल फिर वो आपको पता भी चल जाएगा, और फिर हम चार्ज कोई करते नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का क्या है। लेकिन दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई फर्स्ट बार आया है चैनल में अभी तो उसको सब्सक्राइब करके जाना, और दोस्तों को थोड़ा शेयर करो प्लीज़, तो इसलिए फिर यूट्यूब अपने को प्रमोट करेगा। सबसे पहले बात कर लेते निफ्टी का, आज का हमारा क्या डिस्कशन था। देखो, निफ्टी के डिस्कशन में मैंने क्या बोला था आपको, ये इस लेवल के ऊपर बाई बोला था, इसी के ऊपर बाई बोला था, इस वाले लेवल के ऊपर 970 के आसपास के, इसके ऊपर से। और अगर मैंने बोला था गैप से ऊपर खुलेगा तो कब बाई कब करना, जब इसको नीचे आने, तो इस लेवल के आसपास जब आएगा तब, उसके बाद तो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में बाई बोला था, इस लेवल को टच करके सीधा ये ग्रीन, तो आप इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे आपका बाई बनता है। तो वो बाई कहाँ बनता है, 22,000 के ऊपर। 22,000 के ऊपर बनने के बाद आपको फिर इसने लगभग 50 से 60 पॉइंट दिए हैं, उससे ज़्यादा इसने दिया नहीं है, 60-70 पॉइंट, और वो भी क्या प्रीमियम में उतना ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज टाइप का था। हाँ, आज मैंने व्हाट्सअप पे भी ट्रेड नहीं दिए हैं, एक ही ट्रेड दी थी बस, वो भी लास्ट में से, और टेलीग्राम पे भी मैंने एक ही ट्रेड दी थी, वो भी क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता। जो परमानेंट व्यूवर्स हैं उनको फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसे मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं भी उतना ट्रेड वगैरह फिर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं, मेरे को भी कुछ मोटिवेशन तो चाहिए। इतना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ सब फ्री में, फिर उसके बाद आप चैनल भी नहीं चला रहे हो, थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन नहीं है तो फिर ठीक नहीं ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ये मिला है छोटा सा, इसके बाद में ये 2-3 कैंडल बने ऊपर, यहाँ पे अगर 20-30 पॉइंट बने हैं तो ठीक है, उसके बाद तो फिर पूरा साइडवेज है, कुछ बना नहीं है, तो ट्रेड कोई थी भी नहीं यहाँ पे ज़्यादातर, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सेम बैंक निफ्टी में भी मैंने इसके ऊपर ही बाई बोला था, मैं बोला जहाँ इसके ऊपर है तब तक आप इसको बाई करके चल सकते हैं। हाँ, इसमें आपको ये ठीक ठाक ट्रेड मिले, 700 तक के टारगेट इसमें दिए थे, लेकिन लगभग ये मान के चलो आप 700 को टच कर ही दिया था, बस थोड़ा 10-20 पॉइंट होगा नीचे, तो अच्छा खासा यहाँ पे भी पॉइंट आपको कॉल साइड 693 700 पे डॉट जाके वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड बनी है, ये फुट साइड में ट्रेड बनी थी आराम से, लेकिन इस वाले ट्रेड को मैंने आप लोगों को दिया भी नहीं है, और अगर आप ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, मैं भी कितना कर पाऊंगा। जिनका अपस्टॉक में अगर डीमेट अकाउंट है वो अपस्टॉक में काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत है थोड़ी। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो फिर आप लोग तो करेंगे। सेंसेक्स में भी, सेंसेक्स के लेवल मैंने सीधे दिए थे, सेंसेक्स में भी सेम कॉल साइड में बनी है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो। सेंसेक्स इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ये मैंने बोला था इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे ये 71,900, इसके ऊपर अगर आपका रहेगा तो आप इसको बाई करके जा सकते हैं। तो ये वाला एक ट्रेड यहाँ पे बना था थोड़ा सा, उसके अलावा तो फिर इसमें ज़्यादा मोमेंट था नहीं। अब बात करते हैं लर्निंग की छोटी सी। देखो, लर्निंग में मैं आप लोगों को बता दूं, सीधी सी बात है, साइडवेज जो मार्केट रहता है उसमें वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर ऑप्शन बायर के लिए मार्केट तो नहीं है साइडवेज का, लेकिन साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर को पता तो चलता नहीं है कि साइडवेज है। सही बोल सोच रहे हो आप, क्योंकि साइडवेज मार्केट का कब पता चलता है,
जब मार्केट क्लोज हो जाएगा 3 बजे तभी तो पता चलता है ना कि साइडवेज मार्केट है। 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलेगा कि साइडवेज मार्केट था कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसके पहले तो कभी भी मोमेंट आ सकता है, किसको पता कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। साइडवेज मार्केट का थोड़ा सा एंटिसिपेट करना मुश्किल है, और ऑप्शन बायर के लिए तो दुश्मनी है। तो उसमें क्या करना है, अपना एक रूल बना के रखो 2 या 3 ट्रेड का। अगर आपकी 2 या 3 लगातार अगर आपकी लॉस में चली जा रही है, तो फिर उस टाइम आपने अपना इसको सीधा बंद कर देना है स्क्रीन को, और फिर चले जाना चुपचाप कहीं, रेस्ट करो। उसके बाद और कोई काम में लग जाओ, इसमें कुछ नहीं करना है। तो किल स्विच, अपस्टॉक में किल स्विच का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा। देखो निफ्टी में क्या है, 22,000 को मार्क करके रख लो आप, यही लेवल है। 22,000 के ऊपर अगर है तो आप बाई साइड में रह सकते हो, नहीं सॉरी 22,000 के नीचे जैसे जाएगा आप इसको सेल करके रख सकते हो। 22,000 के नीचे ये वाली जो रेंज है ना, ये इसके नीचे जाएगा। तो ये वाली कैंडल का लो कितना है, 22,607 है, तो 22,000 राउंड नंबर भी है। इसके नीचे दिखते आप इसको सेल करना। फर्स्ट टारगेट आपको 970 दिखना ही दिखना है, 30 पॉइंट का ही आएगा नीचे की तरफ। उसके बाद 920 तक नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है, और 920 के बाद आपको 900, और उसके बाद यहाँ तक आ सकता है 874। इस तरीके से 3 आपके ये लेवल नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर आपको बाई करना तो बाई जब तक आपका ये 22,080 के ऊपर नहीं निकलता बाई नहीं करेंगे। 22,080 इसके ऊपर निकलता बाई करना। 22,120 ये इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ऊपर की तरफ आएगा क्या, ये मान के चलो आप यहाँ से एक्सटेंशन में लगभग 170 के आसपास निकल के आ रहा है, बस उतना ही ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, जो मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता तो अपना फिर जहाँ तक है अपनी दुकान बंद कर देना। क्योंकि अभी ऊपर की तरफ मेरे को ज़्यादा लेवल यहाँ से फिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी उतना नहीं मूवमेंट दे पा रहा ऊपर की तरफ। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी में आप ये मान के चलो, ये बैंक निफ्टी आपका 46,300 के नीचे, 46,300 के नीचे ही सेल बनेगा, और 46,300 के नीचे सेल बनते फर्स्ट जो टारगेट आ रहा है वो 46,210 का ही आ रहा है। 90 पॉइंट स्कैल्पिंग टाइम बन रहा है। दूसरा टारगेट लंबा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 46,000 का नीचे की तरफ, फिर 200 पॉइंट लगभग फिर नीचे की तरफ गिर सकता है यहाँ से। थर्ड टारगेट आपका आएगा 45,000, और ये मान के चलो 890, ये नीचे की तरफ 3 टारगेट इस तरीके से आपको मिलेंगे। ऊपर की तरफ कब बाई करना, ऊपर की तरफ आपको बाई करना तो आप 46,463, 46,463 के ऊपर अगर आप बाई करके जाएंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 46,640 ऊपर की तरफ। 640, उसके बाद 900, इस तरीके से ऊपर की तरफ 47,000 भी दिख सकता है मंडे की डेट में, यहाँ तक भी मूवमेंट दे सकता है। बैंक निफ्टी में ऊपर मूवमेंट ज़्यादा नजर आ रहा है निफ्टी के मुकाबले में। अभी जो हमारे ये जो मेन इंडेक्स थे, अभी बता दूं आपको, हम एक्सपायरी वाला जो लेवल्स है वो भी देते हैं जिसकी एक्सपायरी रहती है। तो एक्सपायरी किसके, बैंक टैक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसका भी लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड कैप निफ्टी का देखो। मिड कैप निफ्टी में आपको, मिड कैप निफ्टी तेज ही रहता है परमानेंट। ये जब से है मैं इसको काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बस तेज ही चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे अभी इसमें ठीक ठाक मूवमेंट आ रहा है। तो आप ये मान के चलो, अगर इसको सेल कब करना है, इसको सेल करना 20 EMA के नीचे कोई भी 5 मिनट की क्लोजिंग। EMA किसी को नहीं लगानी आती है तो हमारा EMA वाला वीडियो भी है, उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप EMA वाला देख लेना किस तरीके से, हाउ टू पुट EMA वाला करके इसमें आएगा ऊपर आई बटन में, उस पर क्लिक करके EMA कैसे लगाते देख लेना जिसको नहीं आता। तो 20 EMA लगा के उसके नीचे रहेगा तो आप सेल करना, उसमें स्कैल्पिंग टाइप रहेगी EMA के बाद, क्योंकि नीचे मुझे इसका
कम लग रहा है। ऊपर की तरफ अगर आपको निकलना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा 11,040, इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर की तरफ तो खुला आसमान है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, वहाँ किसी को पता नहीं चल रहा है। तो उसमें आपका एक्सटेंशन के हिसाब से अगर देख रहे हो तो 11,068 निकल के आ रहा है ऊपर, 30 पॉइंट के आसपास मान लो, 28-30 पॉइंट है वो निकल के आ रहा है फर्स्ट टारगेट। उसके बाद फिर एक्सटेंशन में नेक्स्ट वाला जो लेवल आ रहा है वो लेवल आपका आएगा 11,120, बस वहाँ तक। लेकिन वो उतना जाएगा कि नहीं किसी को पता नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ खुला आसमान है, उसके हिसाब से आप इसमें चल सकते हैं। बैंक एक्स की बात कर लेंगे आप। बैंक एक्स में सेम, बैंक एक्स को अवॉइड करने से ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन अब आप लोगों की मर्जी है आपको क्या करना है। बाकी बैंक एक्स और सेंसेक्स दोनों को अवॉइड करना ही बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है ना वो उतना अच्छा होता नहीं है। अभी क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ बैंक एक्स में, ये मानो आप 52,770 इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाय करके रखना। फर्स्ट टारगेट ही आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये 53,000। उसके बाद लगभग 50 पॉइंट के आसपास से आप इसमें स्टॉप लॉस को टेल करना, जो मिलेगा मिल जाएगा। हाँ, नीचे की तरफ आपको क्या करना, नीचे की तरफ आप 52,520 अगर इसको तोड़ता है तो आप इसको सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट आएगा 52,300, सेकंड टारगेट आएगा 51,920। इस तरीके से आपको 2-3 टारगेट नजर आएंगे। एक बार फिर बोल देता हूँ, अगर चैनल पे फर्स्ट बार आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।